नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमने यूपी होम गार्ड की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए 2 अप्रैल से 26 अप्रैल तक सीरीज़ चालू करके रखी है और इस सीरीज़ में लगभग डेली आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आज आपका तीसरा दिन है। अगर आपको इससे पहले वाली वीडियो भी देखनी है तो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और करें, शेयर करें, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण करने वाला प्रमुख अंग कौन सा है जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है? तो आंसर करेंगे गुर्दा। भारत के संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस भाग में दिया गया है जो नागरिकों को कई स्वतंत्रताएं देता है? तो ये है भाग 3 में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस गैस को ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार माना जाता है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है? तो इस गैस का क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या होता है जो ऊर्जा का स्रोत है? तो ये बनता है ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है जिससे परिपथ में बहने वाली धारा को मापा जाता है? तो किससे मापा जाता है? एम्पियर से। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था जो समय और स्थान के संबंध को समझाता है? तो ये सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है जहाँ से देश की न्यायपालिका संचालित होती है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह लाल रंग की दिखाई देती है? तो इस ग्रह का नाम है मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को पूरे शरीर में पंप करने वाला मुख्य अंग कौन सा है? तो इस अंग का नाम है हृदय। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है जहां हम रहते हैं? तो इसे कहते हैं भूपर्पटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया मुख्यतः किस अंग में पूरी होती है जहां पोषक तत्व अवशोषित होते हैं? तो पूर्ण रूप से कहाँ पाचन होता है भोजन का? छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 14 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस गैस का उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है जिससे आग बुझाई जाती है? तो आंसर क्या है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे में जल और खनिजों का परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है? तो आंसर करेंगे जाइलम के द्वारा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है जो किसी चालक विरोध को दर्शाती है? तो ये है ओम। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था जिससे वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? तो ये नियम दिया था न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का आकार सौरमंडल में सबसे बड़ा है? तो इस ग्रह का क्या नाम है? बृहस्पति ग्रह। ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है जहाँ नई कोशिकाएं बनती हैं? तो आंसर करेंगे अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की वह परत कौन सी है जहां ओजोन परत पाई जाती है? तो इस परत का नाम है समताप मंडल। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स किस अंग द्वारा स्रावित होता है जो शर्करा स्तर नियंत्रित करता है? तो आंसर करेंगे अग्नाशय। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? तो ये है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है जिसका उपयोग चिकित्सा में किया जाता है? तो इस गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। सूत्र है इसका N2O। ठीक है, कभी कभी परीक्षा में इसका सूत्र भी पूछ लेते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है जो पत्तियों में पाई जाती है? तो ये है रंध्र, जिसे छिद्र भी बोल देते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की ऐसी इकाई क्या होती है जो ऊर्जा उपयोग को दर्शाती है? तो इस इकाई का नाम है वॉट। किस वैज्ञानिक ने डीएनए की संरचना की खोज की थी जो आनुवंशिक का आधार है? तो इन वैज्ञानिक का क्या नाम है? वॉटसन क्रिक।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं जो उसे विशिष्ट बनाते हैं? तो इस ग्रह का क्या नाम है? शनि। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है? तो प्रक्रिया ये शुरू होती है मुख से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये ढका हुआ कितना है? ये 71%। ठीक है। मानव शरीर में रक्त मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है जो रोगों से रक्षा करती है? तो यह रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है। शरीर से ये रोगों से शरीर को बचाती है ये। ठीक है। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 32 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे का एग्ज़ाम हो या किसी अन्य भी सरकारी जॉब का एग्ज़ाम हो, सभी में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। किस गैस को जीवन दायिनी गैस कहा जाता है? क्योंकि यह श्वसन के लिए आवश्यक है। सभी को पता होगा ऑक्सीजन, और सूत्र क्या है? O2। ठीक है। आगे देखिए, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है? तो इस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। फ्रेंड्स, क्वेश्चनों का लेवल आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। ठीक है। आगे देखिए, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है एमीटर का। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था? तो इनका नाम है डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि वहाँ जल अधिक है? तो इस ग्रह का नाम है पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। आगे देखिए, मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? तो ये होता है फेफड़ों में। पृथ्वी के केंद्र भाग को क्या कहा जाता है जहाँ तापमान और दाब अत्यधिक होते हैं? तो ये है कोर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सा सहायक होता है? तो ये है प्लेटलेट्स। भारत की स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी 1947 में। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, सभी को पता होगा। किस गैस का उपयोग बल्ब में किया जाता है ताकि फिलामेंट सुरक्षित रहे? तो इस गैस का नाम है आर्गन। पौधे में जल का अवशोषण किस भाग के द्वारा होता है? तो ये होता है जड़ रोम के द्वारा। विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह के लिए क्या आवश्यक होता है? तो इसमें बंद परिपथ की आवश्यकता होती है। किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत दिया था? तो इनका नाम था डाल्टन। मानव शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं चयापचय। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात बनते हैं। यह घूर्णन किस दिशा में होता है जो समय निर्धारण में महत्वपूर्ण है? तो ये है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है जो ऑक्सीजन के परिवहन से संबंधित है? तो आंसर करेंगे ऑक्सीजन परिवहन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है जो सभी नागरिकों को सम्मान दिलाता है? तो आंसर क्या है इसका? अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है, किस गैस का उपयोग पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है जिससे भोजन का निर्माण होता है? तो पौधों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, पौधे में भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य किस ऊतक द्वारा किया जाता है? तो आंसर करेंगे फ्लोएम के द्वारा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जल का परिवहन पौधे में किसके द्वारा होता है? तो जल का होता है जाइलम के द्वारा। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा किस नियम के अनुसार होती है जो धारा प्रतिरोध और समय पर निर्भर करता है? तो ये नियम है जूल का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था जो जीवों के विकास को समझाता है? तो इनका नाम क्या है? डार्विन। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार की प्रणाली से किया जाता है? तो ये है प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि वहाँ जल की मात्रा अधिक है? रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर करेंगे पृथ्वी। मानव शरीर में हृदय का मुख्य कार्य क्या है जो पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है? तो ये है रक्त पंप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जहां मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं?
तो इस परत का नाम है क्षोभ मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानव शरीर में भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है मुख्यतः एंजाइम कहाँ सक्रिय होते हैं, तो ये होते हैं छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है जो अधिकारों की रक्षा करता है, तो ये है अनुच्छेद 32। किस गैस को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है क्योंकि यह श्वसन के लिए आवश्यक है, तो इस गैस का क्या नाम है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जल का अवशोषण मुख्यतः किस भाग के द्वारा किया जाता है जो जड़ों में पाया जाता है, तो ये है जड़ रोग। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए फ्रेंड्स रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, दोबारा से रिवीजन हो जाएगा आपका जल्दी से। देखिए क्या है क्वेश्चन, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है जो परिपथ में जोड़ा जाता है, तो ये है एमीटर। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था जो पृथ्वी के आकर्षण को समझाता है, तो ये है न्यूटन का नियम। किस ग्रह का आकार सौर मंडल में सबसे बड़ा है और जो गैसों से बना हुआ है, तो ये है बृहस्पति ग्रह। मानव शरीर में श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है जो ऑक्सीजन ली जाती है, तो आंसर क्या करेंगे, फेफड़े। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए लिए गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में जितना समय लेती है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है 1 वर्ष। मानव शरीर में ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक लाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी है, तो ये है शिराएं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये दिया गया है अनुच्छेद 25 में। किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए पैकेटों में भरी जाती है ताकि ऑक्सीकरण न हो, तो ये है नाइट्रोजन। रेलवे का भी एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ है कई शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकीय अंग से होती है जहाँ क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये है क्लोरोप्लास्ट में। विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने वाले गुण को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी जिसमें परमाणु विज्ञान विकसित हुआ था, तो ये है बैकुरल। भारत में प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है जो सरकार चलाता है, तो ये उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। किस ग्रह को धरती का जुड़वा कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और संरचना मिलती जुलती है, तो ये ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है जो ऑक्सीजन को बांधता है, तो ये है कौन सा है, हीमोग्लोबिन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है जहां उपग्रह घूमते हैं, तो इस ग्रह का क्या नाम, ये कौन सी परत है, वायुमंडल। मानव शरीर में पाचन के लिए आवश्यक एंजाइमों का स्त्राव मुख्यतः किस ग्रंथि द्वारा होता है, तो उस ग्रंथि का क्या नाम है, अग्नाशय। फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक करते जाइए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में न्यायपालिका का स्वतंत्रता किस भाग में मानी जाती है, तो ये है मूल संरचना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है जो दलदली क्षेत्रों में बनती है, तो इस गैस का क्या नाम है, मीथेन गैस। सूत्र है इसका CH4, ठीक है। धान के खेतों में जो गैस पाई जाती है वो भी कौन सी है, मीथेन गैस। तो पौधे में जल के ऊपर उठने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जो जाइलम द्वारा होती है, तो ये है केशिकत्व। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत शक्ति को मापने की इकाई क्या होती है जिसका उपयोग मशीनों की क्षमता बताने में होता है, तो इसे इकाई का नाम है वॉट। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जिसमें परमाणु संरचना समझी गई है, तो इन वैज्ञानिक का क्या नाम है, जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है क्योंकि वह सूर्य के सबसे निकट है, तो इस ग्रह का परिक्रमण काल है 88 दिन का, और क्या है, कौन सा ग्रह है, ये बुध ग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में श्वसन की प्रक्रिया किस गैस के आदान प्रदान द्वारा आधारित होती है, अभी बताया था ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है। देखिए यहाँ पर खाली ये O2 है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आगे देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मेंटल और कोर के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है गुटेनबर्ग असंतति। मानव शरीर में रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसमें उपयोग किया जाता है स्मेग्नोमीटर का।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 368 में। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, किस गैस का उपयोग वेल्डिंग में उच्च ताप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो इस गैस का क्या नाम है? एसिटिलीन। और इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन गैस भी मिली हुई होती है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है? जो पत्तियों में होती है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये क्वेश्चन करा दिया था, क्या है इसका आंसर? रंध्र, ठीक है। इसे और क्या नाम बोलते हैं? छिद्र। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की दिशा किसके विपरीत मानी जाती है? तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत मानी जाती है विद्युत धारा की दिशा। किस वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी जिससे परमाणु संरचना स्पष्ट हुई है? तो इन वैज्ञानिक का नाम है चैडविक। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है सौरमंडल में? तो सबसे कम घनत्व है शनि ग्रह का। मानव शरीर में हार्मोन्स स्रावित करने वाले ग्रंथियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग स्थल से ढका हुआ है? तो ये है 29%, ठीक है। और जल से कितना ढका हुआ है? ये है 71%, ठीक है। दोनों क्वेश्चनों को याद रखना है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के दौरान प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये है पेप्सिन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। किस गैस का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए किया जाता है? तो इसका नाम है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है? तो इसका नाम है फिलोएम। विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई है ओम। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत दिया था जिससे रसायन विज्ञान विकसित हुआ? तो इन वैज्ञानिक का नाम है डाल्टन। किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं जो उसे विशिष्ट बनाते हैं? तो पता होगा शनि ग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है जहाँ नई कोशिकाएं बनती हैं? तो ये निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। पृथ्वी के केंद्र भाग को क्या कहा जाता है जहाँ ताप और दाब अत्यधिक होते हैं? तो इसे कहा जाता है कोर। मानव शरीर में रक्त का धक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो इसमें सहायक होते हैं प्लेटलेट्स। भारत की स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? अभी कराया था 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस ग्रह का उपयोग बल्ब में किया जाता है ताकि फिलामेंट सुरक्षित रहे? तो क्या है इस गैस का नाम? आर्गन। पौधे में जल का अवशोषण किस भाग के द्वारा होता है? तो जड़ रोम के द्वारा होता है। विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह के लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें बंद परिपथ की आवश्यकता होती है। तो आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। देखिए आज वीडियो का ये कौन सा पार्ट था? 3 पार्ट था, ठीक है। और ये पार्ट्स आपके लगातार चलते रहेंगे 26 से 27 अप्रैल तक। तो जब तक आपके एग्ज़ाम फिनिश नहीं हो जाते हैं डेली वीडियो को देखते रहिए जिससे आपकी GS में पकड़ अच्छी हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 4 के साथ में कल।